हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से गोल्ड आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, जब आप मार्केट में बैठो तभी मार्केट आपका होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। और अभी जिस वे में यहाँ से आपको एक अच्छा सा फॉल देखने को मिला है, वहां पे अगर देखोगे तो कल मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ था, ठीक है। कल के जो एनालिसिस था उसके अंदर मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ था यहाँ से कुछ इस तरीके से। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से आपको ब्रेकआउट नजर आएगा, देख सकते हो ध्यान से। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक, यानी कि ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, अब मार्केट ने रीटेस्टिंग क्रिएट किया, ठीक है। ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही रैंडम तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन को मार्क करना, ये जरूरी नहीं है। हमें प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अपना जो ट्रेंड लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, इसके बारे में। तो सबसे पहला जो ट्रेंड लाइन का पैटर्न हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे वो सिमिलैरिटी ऑफ कैंडल्स। यहाँ पे देखोगे आपको नजर आएगा एक हैंगिंग मैन, ठीक है। सिंपल हमने इसको कंसिडर किया। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक हैंगिंग मैन, ठीक है। दो हमें मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी आपको एक हैंगिंग मैन नजर आएगा। थ्री हैंगिंग मैन नजर आ चुके हैं। अब फोर्थ जो हैंगिंग मैन है वो मिसिंग आउट है, यानी कि अपने पैटर्न से ना ही यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है ना ही यहाँ कहीं नजर आ रहा है। तो जो फोर्थ ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यानी फोर्थ जो हैंगिंग मैन है वो अपने पास मिसिंग है। तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि अपना जो ट्रेंड लाइन है वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, कुछ इस तरीके से। समझना इस चीज को। उसके बाद देखो, जब इतना आप ना माइनर तरीके से एनालाइज करोगे चार्ट को, और उसके बाद जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये चीज पेड कोर्सेज में भी आपको नहीं मिलेगा कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है, एक्यूरेट ट्रेंड लाइन को कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे अपने नेक्स्ट टारगेट को लेके अप्रोच किया जाता है, ठीक है। देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको सिंपल सा नजर आएगा कि अगर मार्केट, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, ये जो लेवल है ना, यहाँ पे जो लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और इस चीज को समझना। अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, फिर हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। कहां तक देखेंगे? जहां से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुआ है, जहां से इस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, वहां तक सिंपल हम विदाउट मतलब ऐसा कुछ की लेवल बिना ड्रॉ किए हुए हम यहाँ तक अपना जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो वहां तक हम अप्रोच करेंगे। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ना ही मैं कोई की लेवल मार्क कर रहा हूँ ना ही कुछ, ठीक है। ये सिंपल मैंने ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज किया हुआ है कि अगर मार्केट यहाँ से ये जो लेवल है इसका अगर ब्रेकआउट देता है, इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे छोटा सा एक पुल बैक लेना चाहेगा मार्केट, पुल बैक का वेट करना होगा। उसके बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो यहाँ से भी एक काफी अच्छा खासा आपको पॉइंट मिलता हुआ देख सकते हो। ये 100-150 पिप नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देख सकते हो ये रहा अपना सिंपल सा ट्रेंड लाइन के बेसिस का सिनेरियो, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इन केस मार्केट नहीं बाउंस बैक करता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है, तो सिंपल अपना अप्रोच क्या होगा कि अगर मार्केट अगर यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन को फुलफिल नहीं करता है तो सिंपल अपना अप्रोच होगा, मार्केट यहाँ से अगर पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद इस लेवल से अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम यहाँ से कंटिन्यू फिर सेल साइड के लिए मार्केट को देखेंगे। क्लियर है? यानी मार्केट अगर इस लेवल पे दोबारा से अप्रोच करता है, ये जो लेवल है जिसका मैंने ब्रेकआउट का बात किया, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, इस लेवल में टैप करके अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से दोबारा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, यानी मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। या फिर आप एक स्कैल्प मूव भी देख सकते हो। तो ये जो लेवल होगा ये होगा मेक और ब्रेक लेवल, यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो अपसाइड निकल जाएगा,
डाउन साइड के लिए अगर टैप करके रिजेक्शन दिया तो डाउन साइड के लिए निकल जाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। सिंपल है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो अपना अप्रोच होगा, यानी कि डाउन साइड के लिए अगर मार्केट मूव करना, मान लो कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये फुलफिल नहीं करता है इन केस, यानी अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, अगर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो अपना क्या अप्रोच होगा, कैसे हम मार्केट को देखेंगे मूव करता हुआ, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंपल आप देखोगे तो अभी जिस लेवल पे मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्शियसली डिसीजन लेना होगा, ठीक है। अभी भी देखोगे तो एकदम परफेक्टली मार्केट आपको उसी लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे कहीं। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि इसका जो लो है ना, इसके लो को हम इस तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। इसको एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से अपना अप्रोच ये होगा कि जैसे ही मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, वेट करना है हमें पुल बैक का, पुल बैक के बाद जैसे ही मार्केट कंटिन्यू करेगा, फिर हम मार्केट को कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। कहाँ तक देखेंगे, कहाँ तक अपना एक्सपेक्टेशन होगा, तो वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। जो नेक्स्ट जो मार्केट का स्टॉपेज होगा वो होगा ये लेवल, ठीक है। यानी यहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, इस लेवल पे टैप करता हुआ देख सकते हैं, और एज इट इज सेम रहेगा कॉन्सेप्ट कि अगर मार्केट फिर से इस लेवल पे टैप करके यहां से रिजेक्शन देता है, तो यहां से हम बाइंग के लिए देखेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो पूरा मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं जाते हैं, शॉर्ट टर्म को रखते हैं, ताकि फिर से मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हाँ कल मैं जल्दी ही एनालिसिस करूंगा गोल्ड का, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में, बोले तो 12 बजे के अप्रॉक्स या उससे थोड़ा पहले भी मैं एनालिसिस कर सकता हूँ गोल्ड का, तो इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, और ऊपर और नीचे का बात नहीं करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही इसको कांस्टेंट रखते हुए आप देख सकते हो। ये है छोटा सा प्यारा सा एनालिसिस। मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। मार्केट अगर अपने कंडीशन पे नहीं रहा तो सिंपल हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। यूएस ऑयल का भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा, यानी क्रूड ऑयल, यूएस ऑयल नहीं बोलेंगे, क्रूड ऑयल का एनालिसिस किया हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हो। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा और वेट करना होगा आपको। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाला हूँ। ये समझ में आ गया? अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।